आपको इससे क्या मतलब? मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरे फैसले, मैं जो चाहूँ वो करूँ। आपका क्या मतलब है इसमें? आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो कैसा लगा आपको ये सब सुन के? हैरान मत होइए, मैं आपसे ये सब कुछ नहीं कह रही। एक्चुअल में ये लाइंस हैं आजकल की जनरेशन की, जो बहुत कैजुअली हम सबसे ऐसा कुछ कह जाते हैं और जिन्हें सोच के इन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हम ये क्या कह रहे हैं। और उन्हें ये समझ ही नहीं आती कि ऐसा अगर हमें भी कहा जाए, हर शख्स, चाहे वो घर हो, परिवार हो, देश हो, उसमें सब अगर एक दूसरे से यही कहने लग जाएं कि हम जो भी करें उससे तुम्हें क्या मतलब, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इस तरह की बात करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इसका असर हमारे साथ रहने वालों पर भी बहुत बुरा पड़ता है। और स्पेशली अब जो नई जनरेशन आ रही है उसकी अपनी ही अलग सोच है। उनकी सोच के अनुसार अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपने फ़ैसले, मतलब उन्हें ये समझ ही नहीं है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे फ़ैसले दूसरों पर भी असर डालते हैं और हमें व्यवहार करना सीखना चाहिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक देने वाले और एक लेने वाले। लेने वाले हमेशा अच्छा खाते हैं, मगर देने वाले हमेशा अच्छा सोते हैं, क्योंकि देने वाले का आत्मसम्मान बहुत ऊंचा होता है। उनकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। इंसान होने के नाते लेना देना तो हम सभी को करना होता है, लेकिन आपने अक्सर अपनी लाइफ में देखा होगा कि लोग शिकायत करते हैं कि इसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मुझे ये नहीं दिया, उसका ये लेना, मैंने उसके साथ ऐसा किया। सुन के काफ़ी अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसे शख्स को अगर अपना आत्मसम्मान बढ़ाना हो तो एक बार उसे लेने की जगह सिर्फ देने की आदत डालनी चाहिए, और वह देखेगा उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ऊंची हो चुकी होगी अपनी खुद की नज़रों में, बहुत ज़्यादा ऊंची। चलिए इसी से रिलेटेड आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताती हूँ जो आपको वाकई में बहुत अच्छी लगेगी। एक बार एक आदमी अपनी कार धो रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने ये कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया कि इसे मेरे भाई ने गिफ्ट किया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। उस पर उस आदमी ने कहा, आपको तो यह सोचना चाहिए था कि काश मेरा ऐसा कोई भाई होता जो मुझे ऐसी कार गिफ्ट करता। और वहीं उन दोनों की बात पड़ोसी की पत्नी सुन रही थी और वह बोली कि आप दोनों की जगह अगर मैं होती तो मैं ये सोचती कि काश वह भाई मैं होती। तो देखिए तीनों की सोच में कितना ज़्यादा अंतर है। किसी की सोच लेने वाली और कहीं किसी की सोच देने वाली। कितना फ़र्क पड़ता है इन दोनों के बीच में, सोच कर देखिए आप। तो अपने स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब डिपेंड करता है हमारी अपनी सोच पर कि हमारी सोच किस तरह की है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम जो भी करें उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा हमें अपने लिए भी सोचना चाहिए कि अगर सामने वाला अगर कुछ कर रहा है उसका फ़र्क हम पर पड़ रहा है, तो हमारी सोच का असर भी तो दूसरे पर पड़ेगा। अगर हम किसी से लेने की उम्मीद करते हैं तो हमें देने की उम्मीद भी करनी चाहिए। हो सकता है आज आपको मेरा टॉपिक कुछ अलग सा लगे, मगर ये सोचने की बात है। एक बार इसे सोचकर ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपकी सोच क्या कहती है इस बारे में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर बुरा लगा हो तो इसे डिसलाइक कर सकते हो आप, और अगर अच्छा लगा तो इसे आगे भी शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।